गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। तो देखिए, ये आपका तीसरा सेशन है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, मैं कल सर से रिक्वेस्ट किया और आज तो सर का 8 बजे क्लास है, तो कल से सर का भी स्लॉट मैं ले लूँगा। तो कल से भी अपन 7 बजे से कम 9 बजे तक पढ़ेंगे। और मैं जो 9 बजे मेरा बैच चलता है LTC वाला से, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लूँगा कि 2-3 दिन उनकी क्लास ना करके मैं सीधे इस सेशन को कम से कम 3-3 घंटे का लगा दूँगा ना, 7 से 10 ऐसा करके 3-3 घंटे का लगा दूँगा, ताकि आपका सारा रिवीजन करा दूँगा ना। तो मैक्सिमम रिवीजन तो मैं करा ही दूँगा, लेकिन मैं और रिक्वेस्ट करके इस सेशन को और बढ़ा लूँगा। तो कल से आपका 7 से 9 तो हो ही जाना है, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा बढ़ा दूँगा, ताकि जब उनका पास आएगा तब उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे दूँगा इस टाइप से। चलिए फिर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। हाँ जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैं आपसे सीधे पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है, वही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलना है, ठीक है। चलिए अब बताएंगे जल्दी से। कल जांच हुआ तो वहीं स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर, जहाँ से कल छोड़ा तो वहीं से बताना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर, हाँ जी बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, ऑड नंबर में जो भी एवरेज पूछेगा तो जितना गिवन दिया है वही आंसर कर देना है। 51 गिवन दिया है, 51 ही आंसर कर देना है, वही सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं, जितना गिवन दिया है उतना ही पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, 45 नेचुरल नंबर, स्पीड में आंसर देंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, 45 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा। देखिए, बाकी इन केस किसी ग्रुप में ना लिंक गई हो तो मेरा पहले सजेशन था कि आप नॉर्थ ईस्ट बेसिक पेज को लाइक एंड फॉलो कर लेंगे। मान लो जो रिकॉर्डिंग देखेगा उससे क्या होगा, जब भी कोई लाइव क्लास होगा आपको मिल जाएगा ना। तो जितना पॉसिबल हुआ मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप क्लास भी स्टार्ट करना है, डियर, है ना। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए, n+1/2 जो भी नंबर गिवन दिया है उसमें +1 करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो 45 + 1/2 कितना हो जाएगा, 46/2 कितना हो गया, 23, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मान लीजिए एक पॉइंट ये A है, ये एक पॉइंट B है। A से B जाते समय स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर और B से A वापस आते समय स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जल्दी से मेरे को बताएंगे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है।
तो 2 इंटू ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो 15 to 10 ना 12.5 नहीं होता एवरेज स्पीड, तो 15 to 10, ठीक है। 2 इंटू 15 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया 25। 5 से 2, 5 से 3, सॉरी 5 से 5, 5 से हो गया 3, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया इस क्वेश्चन तो बहुत ऊटपटांग आंसर आ रहे हैं। 600 कहाँ से हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दिया सबको क्या, 600 तो कहीं से भी नहीं आना है। हाँ जी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है 2ab अपॉन में a प्लस बी, 2ab अपॉन में a प्लस बी, a पहली स्पीड b दूसरी स्पीड, इसको पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, इसमें तो बहुत लोगों के आंसर नहीं आए। नेक्स्ट करो, अगर a से b जाते समय स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आते समय है 30 किलोमीटर पर आवर, तो निकालेंगे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी निकालेंगे। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी निकालेंगे। अच्छा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सही करिए जल्दी से, एवरेज स्पीड बताइए कितनी हो जाएगी। स्पीड पकड़िए, स्पीड तो देखो 2 इंटू पहला स्पीड कितना है 20, दूसरा स्पीड कितना है 30, तो 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, दोनों स्पीड जोड़ो तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, 20 प्लस 30 कितना 50, 0 0 कटा, 5 से कटा 4 का डबल 8 का ट्रिपल कितना 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाँ जी 24 बिल्कुल सही है, 24 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मान लीजिए, क्वेश्चन ये है मेरा, इफ़ एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, कोई 10 नंबर का एवरेज 25 है, ठीक है ना। इफ़ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, 5 इज एडेड टू ईच नंबर, तो आपको बताना है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। इफ़ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, बताना है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज। इफ़ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। देखो 10 नंबर का एवरेज गिवन दिया है 25, अब अगर 5 हर एक नंबर में ऐड कर दें तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। गलती है जी, गलती है। तो जो आप सब में ऐड करें न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो ओल्ड एवरेज और प्लस में वो नंबर जो सब में ऐड कर रहे हो, तो हो जाएगा 25 प्लस 5 30 होगा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑपरेशन सारे नंबर्स में किया जा रहा है, सारे नंबर्स में किया जा रहा है, तो क्या करना है, ओल्ड एवरेज में आपको उसको वही ऑपरेशन कर देना है। तो 5 सब में ऐड किया जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, ओल्ड एवरेज में 5 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 25 प्लस 5 कितना हो गया 30 हो गया, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30 हो गया। अगर मैं पूछता हूँ इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच नंबर, देन न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। अगर 5 सबसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। अगर 5 सबसे सब्ट्रैक्ट किया जाए न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। हाँ जी, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ओल्ड में उसी चीज़ को कर दो। तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। 25 माइनस 5 कितना हो गया 20 आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ थर्ड 5 इज मल्टीप्लाइड टू ईच नंबर, आप बताइए न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन सब में कर रहे हो वही ऑपरेशन ओल्ड वाले में कर देना है।
जो ऑपरेशन सब में कर रहे हो वही ऑपरेशन ओल्ड में कर देना है। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125, ठीक है ना। ऐसे अगर 5 इज डिवाइडेड बाई ईच नंबर, 5 इज डिवाइडेड बाई ईच नंबर, तब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? अगर 5 डिवाइड किया जा रहा है तब नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो अगर 5 डिवाइड किया जा रहा है न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? तो 25/5 कितना हो गया? 5। तो ये चीज़ याद रहेगी, यस और नो? हाँ जी। अगर ये चीज़ याद रहेगी तो देखिए आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विदिन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मान लो इधर तो मैंने 10 नंबर दिए नहीं, मान लो मैं 10 नंबर देता, उसका 25 बोलता, कोई 5 ऐड कर रहा है, सब में दोबारा कर रहा है, टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़ता हूँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा देखो नेक्स्ट सवाल है, आप ये बताइए मेरे को, ये 5x 7y 8z ये लाइक टर्म है, यस और नो? ये लाइक टर्म है, यस और नो? देखिए एक्टिव रहिए प्लीज़, है ना। ट्रस्ट मी, नाहरलगुन में जाम लगा हुआ था, 6 बजे तक मेरा क्लास नाहरलगुन रहता है ऑफलाइन का। 15 मिनट तो क्लास होने के बाद रुकना पड़ा। उसके बाद जैसे आके तुरंत मैं टैब खोल के क्लास नहीं लगा हुआ, है ना, तुरंत मैं पानी भी नहीं पिया, है ना। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए, है ना, एक्टिव रहिए, है ना। ये कराया इसलिए जा रहा है ताकि आपका पूरा रिवाइज कराया जाए ना, तो एक्टिव होकर रिस्पॉन्स करना है। जैसे स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स ज़्यादा फिर कम हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। तो देखिए लाइक टर्म होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लाइक टर्म होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। सेम वेरिएबल नहीं है तो लाइक नहीं है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल नहीं है तो लाइक नहीं है, परफेक्ट। अब सेम वेरिएबल मैं यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल कर रहा हूँ। अब बताओ ये लाइक है या नहीं है? अब बताइए ये लाइक है या नहीं है? ये लाइक टर्म है या नहीं है? अब सेम वेरिएबल कर दिया, ये लाइक टर्म है या नहीं है? अभी भी लाइक नहीं है, अभी भी लाइक नहीं है। अब लाइक ना होने का रीज़न क्या है? क्योंकि पावर सेम नहीं है, ठीक है ना, पावर सेम नहीं है। तो लाइक टर्म के लिए 2 चीज़ चाहिए, सेम वेरिएबल सेम पावर, ठीक है ना। अब जैसे 3x², 5x², 7x², ये क्या है? लाइक टर्म है, यस और नो? ये लाइक टर्म है या नहीं है? ये लाइक टर्म है या नहीं है? तो ये लाइक टर्म है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सब में क्या है? सेम है, तो ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एपी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपसे पूछता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -7x फ्रॉम 8x। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर देंगे। सब्ट्रैक्ट -7x फ्रॉम 8x, सब्ट्रैक्ट -7x फ्रॉम 8x, जल्दी आंसर देंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, देखिए 15x 1 मतलब मैं x कंसीडर कर रहा हूँ। 1 मतलब आपने x भी लिखना चाह रहे हो, x कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मतलब मैं 15x कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15x आंसर आ रहा है, -15x आंसर आया। 15x एक पर्सन का x आ रहा है, जिनका 1 है मैं समझ रहा हूँ x बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, इसमें मिस्टेक होता है, ध्यान समझना। पहली बात क्या है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं। तो 8x को पहले लिखा, फ्रॉम के बाद जो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको माइनस का साइन बनाना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन बनाना है। अब जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8x + 7x कितना हो गया? 15x हो गया। तो जिनका 15x है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एरर होता है डियर, ठीक है, इसीलिए करा, इसमें एरर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट -8x फ्रॉम 20x। अब इसको करेक्ट करिए, इसको जल्दी से करेक्ट करिए।
हाँ जी, अभी सही है, अभी सही है। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले 20x सबट्रैक्ट का माइनस, फिर माइनस 8x, तो 20 प्लस माइनस प्लस 20 प्लस 8x कितना हो गया, 28x हो गया। ठीक है, अभी सही है। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें अलजेब्रा में छोटे छोटे दो क्वेश्चन पूछता है अलजेब्रा में, जिसको अपन लोग शॉर्ट ट्रिक से उड़ा सकते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन स्क्वायर पूछ देता है, तो 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। एक बताएंगे 98 का स्क्वायर, जिनका ये आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए जल्दी से 10101 का स्क्वायर। तो ये वैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई क्लास में। 98 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 98 का स्क्वायर। तो इसकी ट्रिक क्या थी कि 98 लिखा आपने, 100 से कितना कम है उसको लिखा, 100 से कितना कम है वो लिखा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, डबल डिजिट करना है तो 04 लिखा, 04। 2 को इससे माइनस करो, 100 से कम है तो माइनस करना है। तो 98 में 2 गया, कितना बचा, 96। तो 9604 आपका आंसर। ठीक है, क्लास में डिस्कस किया था डियर, है ना। 101 का स्क्वायर, तो ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। 101 का स्क्वायर, तो 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 01 लिखना है ना, डबल डिजिट। अब 100 से ज़्यादा है तो प्लस करना है, तो प्लस कर दिया। तो 101 प्लस 1 कितना, 102। तो ये 10201। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, फाइंड x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी क्लास में, a स्क्वायर माइनस 2। जो भी ये गिवन दे रहा है वो a है, तो इसकी जगह पे a की जगह पे 5 पुट करो, आंसर निकालो। जो भी गिवन दे रहा है वो a है। ठीक है, तो a आपका 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया, 23। ठीक है, नेक्स्ट एक और बताएंगे, इफ़ x प्लस 1/x आपका 7 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना होगा। ये 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो देखो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 माइनस 2 कितना हो गया, 47 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 47 आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो उल्टा पूछता है, उल्टा। अभी जैसे आपका प्लस था, ऐसे माइनस भी देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया उसने, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसमें भी पूछेगा फाइंड x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसको मान लो b, शॉर्ट ट्रिक होती है b स्क्वायर प्लस 2। ऐसे याद रखो, जब माइनस होता है तो प्लस होता है ना, ऐसे याद रखो। जब प्लस होता है तो माइनस होता है शॉर्ट ट्रिक में, जब प्लस होता है तो माइनस होता है शॉर्ट ट्रिक में, ऐसे याद रखो। हाँ जी, तो यहाँ पे माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना, 11 आंसर। 9 प्लस 2 कितना, 11 आंसर। ठीक है, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट, अब उल्टा पूछता है कभी कभी, उल्टा कहेगा इफ़ x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, उल्टा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ये मान लो गिवन दिया है 11। ठीक है, 11 गिवन दिया है, 11 गिवन दिया है, तो x प्लस 1/x कितना होगा, उल्टा। अब स्क्वायर देख के पावर पूछ रहा है 1, स्क्वायर देख के पावर 1 पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है ना। तो उसमें क्या करना है, जो भी गिवन दिया है, ठीक है, जो भी गिवन दिया है उसमें 2 माइनस करो, उसका रूट ले लो, आंसर। जो भी गिवन दिया है उसमें आपको क्या करना है, सॉरी, ये गलती हो गया। इसमें आपका मान लो 7 गिवन दिया, 7 है ना, तो जो भी गिवन दिया है उसमें +2 करो, +2 करो, रूट ले लो, आंसर।
जो भी गिवन दिया है उसमें +2 करो, रूट ले लो आंसर, ठीक है ना। इसमें सेम चलता है, सेम प्लस वाले में प्लस ही चलेगा और माइनस वाले में माइनस ही चलेगा, सेम चलता है ना। तो 7 + 2 कितना हो गया 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। इसमें सेम चलता है, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x² प्लस में 1/x² इक्वल टू 47। अब पूछ रहा है x + 1/x कितना होगा, x + 1/x, जल्दी से बताएंगे x + 1/x कितना होगा। तो उसमें उल्टा चलता है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। इसमें सेम प्लस में प्लस, माइनस माइनस। तो क्या करना है, 47 में 2 जोड़ा और उसका स्क्वायर रूट कर लिया। तो 47 + 2 कितना हो गया 49, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ऐसे माइनस वाला बता दो कि x² + 1/x² मान लो आपका 11 है, माइनस वाला, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, माइनस वाला x - 1/x कितना हो जाएगा, बताइए। माइनस वाला x - 1/x कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 11 में -2 करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 आंसर हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 आंसर हो गया। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x² प्लस में 1/x² इक्वल टू 83 है, 83, और पूछ रहा है x - 1/x कितना हो जाएगा। x - 1/x कितना हो जाएगा, x - 1/x, आंसर जल्दी दीजिए, x - 1/x कितना होगा। तो क्या करना है, 83 में -2 करो, उसका स्क्वायर रूट लो। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वो तो 9 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अब पूछेगा इफ़ x + 1/x इक्वल टू 3 है, 3, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बताओ, मतलब पावर 4 पूछ रहा है 4। तो मान लो पावर 4 पूछ रहा है, तो उसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले पावर 2 के पास जाओ, तो आप पहले पावर 2 बताओ, x² + 1/x² कितना होगा, पहले पावर 2 बताओ। तो ये कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 कितना हो गया 7। अब जब 7 आ गया, जब आपका 7 आ गया, अब फिर आप जाओ पावर 4 के पास, मतलब 2 से पावर 4 है ना। तो देखो 1 का डबल, पहले पावर 1 था, 1 का डबल 2, अब 2 का डबल कितना 4, 2 का डबल कितना 4, ऐसे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 7 में सेम लॉजिक लगाओ, तो 7 का स्क्वायर -2, तो 49 - 2 कितना 47 आंसर। ऐसे पावर 4 का आपको उड़ा देना है, ठीक है, ऐसे पावर 4 का करना है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ तो मैंने आपको क्लास में याद ही करवाई थी, एक चीज़ तो क्लास में याद ही करवाई थी, इफ़ x + 1/x इक्वल टू 2 है, अगर ये 2 है तो बताइए x² + 1/x² कितना होगा। ये तो क्लास में याद ही करवाया था, नोट लिखवाया था बकायदा, कि अगर ये 2 है तो x² + 1/x² कितना 2। अगर पूछे x³ + 1/x³ कितना, तब भी 2। अगर पूछे x4 + 1/x4 कितना, तब भी 2। अगर पूछे x5 + 1/x5 कितना, तब भी 2। अगर पूछे x6 + 1/x6 कितना, तब भी 2 आएगा, ठीक है, तब भी 2 आएगा, क्लियर, तब भी 2 आएगा। ये चीज़ याद आ रहा है, यस और नो। तो मैंने आपको नोट कर लिखवाया था कि इफ़ x + 1/x आपका 2 है, तो याद रखना x की वैल्यू क्या होगी, क्या याद करवाया था, x की वैल्यू क्या होगी। अगर x + 1/x आपका 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी याद रखना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी, हमेशा याद रखना है। अगर x + 1/x इक्वल 2 है तो x वैल्यू क्या होगी 1। मैंने क्लास में प्रूव भी किया था, x वैल्यू क्या होगी 1। तो उसमें देखो खतरनाक क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि अगर x + 1/x 2 है तो x की पावर 99 माइनस 1/x की पावर 99। सर आप भी पढ़ाते समय इवॉल्व होता होगा, हमारे पढ़ाते समय नहीं बताया था लेकिन अभी जान गया। डियर हो सकता है ना, क्योंकि इसमें तो ओपन टू ऑल है, पुराने स्टूडेंट भी है ना, और बिल्कुल सही बात है कि मैं इवॉल्व होता हूँ डियर, है ना।
जैसे जैसे आपके पेपर के हिसाब से इवॉल्व होता हूँ। अभी जैसे फिर से मैं इवॉल्व हो गया, अभी एनटीसी जो बैच ले रहा हूँ तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इवॉल्व हो गया है ना। ठीक है डियर, हो सकता है जी। हाँ जी, अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने, है ना, खतरनाक क्वेश्चन। तो देखो मैंने क्या बोला कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स आपको 2 गिवन दिया है, यहाँ से सीधे x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। अब x 1 हो गया तो 1 की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 99, तो 1 की पावर 99 तो 1 ही है, 1 की पावर 99 1 ही है। कट के आंसर कितना आ गया, 0। कट के आंसर कितना आ गया, 0। ऐसे इसको उड़ा देना है, ठीक है, ऐसे इसको उड़ा देना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर फ्रेम करे ऐसे उड़ा देना। मान लो आपसे पूछता है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, फाइंड x की पावर 6 प्लस में x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 माइनस 3, कितना आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। हाँ जी, कितना आंसर होगा। देखो कोई गुस्सी उस्सी हो रहा है तो देखो गुस्सी उस्सी नहीं होना है, ठीक है। अगर स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है तो देखिए रिवीजन क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी, उसको अब 0.5 में करके आराम से देखिए, उसको पॉज कर करके देखिए, आगे बढ़िए ना। तो गुस्सी उससे नहीं होना है जी, है ना। गुस्सी होने का क्या फ़ायदा है ना, गुस्सा वहाँ दिखाओ जहाँ चले। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ 1 पुट करो तो 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 आंसर, ठीक है। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 आंसर, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें पढ़ाया मैंने, बोल दिया मतलब क्वेश्चन बैंक में आया होगा, टेस्ट सीरीज में आया होगा ना। पढ़ाना मतलब कई तरीके उसमें होते हैं, क्वेश्चन बैंक किया कि नहीं किया, टेस्ट सीरीज किया नहीं किया, है ना, कलेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ऐसे ही आपको सीखना है, इफ़ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू मान लो 3 है, और आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को, ठीक है। तो जो भी गिवन देगा इसको a बोलेंगे, तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस 3 है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, a क्यूब माइनस 3 है। तो a की वैल्यू 3 पुट करो, आंसर निकालो। a की वैल्यू 3 पुट करो, आंसर निकालो। a की वैल्यू 3 पुट करिए, आंसर निकालिए। हाँ जी, स्पीड में a की वैल्यू 3 पुट करिए, आंसर निकालिए। तो a की वैल्यू 3 पुट कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब कितना, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर। हाँ जी, आंसर कितना हो गया, 18। चलिए अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। बताना है इसके जीरोस कितने होंगे। पहले तो बताइए इसके जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस कितने होंगे। हाँ जी, इसके जीरोस कितने होंगे, कितने, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितने जीरोस इसके होंगे। तो जीरोस डिपेंड करता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पे। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। 2 जीरोस इसके होंगे, 2 जीरोस। इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। अब मेरा सवाल है कि इसके दोनों जीरोस कौन कौन है, ठीक है। तो इसके दोनों जीरोस बता दीजिए मेरे को, 2 जीरोस। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि -5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जोड़ने में तो -5 आए, जोड़ने में कितना है, -5, ठीक है, जोड़ने में कितना है, -5, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो -1 -1 -4, -1 -4, तो जोड़ने में कितना हो गया, -5, मल्टीप्लाई करने +4 आ रहा है। अब जीरोस निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जीरोस निकालने की शॉर्ट ट्रिक, इनके साइन पलट दो, तो -1 से +1 हो गया, -4 से +4 हो गया, ये आंसर आ गया। तो 1 और 4 जीरोस हो गए, ठीक है। जीरोस क्या हो गए, 1 और 4। चलो इसके जीरोस बताइए। हाँ जी, इसके जीरोस बताइए जल्दी से, इसके जीरोस बताइए।
हाँ जी, इसके जीरो बताइए। अब देखो जो लोग 12/5 कहना गलत हो गया, 12/5 वालों गलत हो गया, 12/5 वालों गलत हो गया, क्योंकि आप अगर -12 -5 बोल रहे हो तो मल्टीप्लाई +60 है, -60 लाना है, गलत हो गया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12/5 नहीं होगा, क्या होगा -20 + 3, -20 + 3, ठीक है, -20 + 3। तो जोड़ने पे देखो -17 आया और मल्टीप्लाई में -60 आया, तो -20 के साइन पलटा, +20 + 3 के पलटा -3, ये दोनों आंसर हो गया। तो 20 और -3 आंसर हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से बताएंगे इसके, हाँ इसकी डिग्री कितनी है, जल्दी बताएंगे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, जो बगल में क्वेश्चन, इसकी डिग्री कितनी है। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे डिग्री कितनी है। तो इसकी डिग्री क्या है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है, डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। हाँ जी, फेमस क्वेश्चन है √2, √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, फेमस क्वेश्चन है, √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस और नो, √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो √2 जो आपका है बिल्कुल पॉलिनोमियल है ना, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, आंसर है यस, क्योंकि √2 एक कांस्टेंट है और दुनिया के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, दुनिया के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और सबकी डिग्री कितनी होती है। हाँ जी, जितने भी कांस्टेंट दुनिया के हैं सारे पॉलिनोमियल हैं, तो √2 भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री, डिग्री कितनी होगी, हाफ नहीं होगी डियर, हाफ होने में तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पॉलिनोमियल की पहचान ही होती है कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पॉलिनोमियल की पहचान होती है वेरिएबल की पावर होना चाहिए होल नंबर, और होल नंबर डियर कहाँ से शुरुआत होता है, 0 1 2, तो हाफ तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, है ना। तो जितने भी कांस्टेंट हैं उसकी डिग्री होती है 0, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं √x ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, √x पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, √x ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। जैसे √2 तो था, अब √x है या नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब बिग नो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना हो गया, हाफ, तो √2 क्या बोल देंगे, हाफ, और हाफ जो है होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी डिग्री के बारे में बोलना है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलना है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, x की पावर 5 + x की पावर 3 + x की पावर 2 पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल आपका पॉलिनोमियल है। देखिए सबके जो डिग्री है होल नंबर है, सबके पावर होल नंबर है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री बताइए कितना होगा, डिग्री, इसका डिग्री कितना है, ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 5 है, तो डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया, डिग्री हो गया आपका 5, ठीक है, मैक्सिमम पावर। चलिए अब जल्दी से बताएंगे इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री, जल्दी से बताएंगे इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, डिग्री क्या होगा, डिग्री, हाँ जी इसका डिग्री क्या होगा, 7 वाले भैया, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसका डिग्री तो 0 होगा, वेरिएबल की पावर चेक करना है, आंसर 5 है। हाँ जी, ये अमरजीत सर की क्लास है डियर, है ना, अलर्ट रहना है। चलो, और वो रिवीजन क्लास है तो और अलर्ट रहना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई नहीं। अब ये बताइए इसकी डिग्री क्या है, हाँ जी जल्दी से बताएंगे इसकी डिग्री क्या है।
इसकी डिग्री क्या है, स्पीड में इसकी डिग्री क्या है बताइए जल्दी से। एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, डिग्री क्या है 3 या 2। तो भैया ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, इसको सॉल्व करो पहले। तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर के प्रसाद दोनों बांटो, तो यहाँ पावर घटेगी तो 3 में 2 गया बचा 1, और यहाँ 1 में 2 गया तो बचा -1, और -1 तो होल नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल है ही नहीं है। नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो लोग 3 बता रहे हैं आसपास दीवार में अपना सर मार लीजिए, सर जो है ना अपना सर दीवार में मार लीजिए, है ना, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, पहले तो सॉल्व करो उसको। डिग्री क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अरे सही में ना मार लेना, अभी यूडीसी का पेपर आने वाला है ना, पता चले कुछ याद ही नहीं आ रहा है, वो जानी लीवर वाला भूला हो गए हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। आपको बताना है सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, आपको बताना है सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा। देखो एग्ज़ाम में एक प्रेशर आएगा और मैं आपको वही प्रेशर की सिचुएशन में काम करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें आपको करवाता हूँ, तो प्रेशर की सिचुएशन में आपको काम करना है, ठीक है। अभी मैं टाइम दूँ, हाँ बताओ क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, तो अभी तो आंसर कर ही दोगे, प्रेशर की सिचुएशन में काम करना है अपने को, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है डियर, -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस लगाया, b कितना है 5 अपॉन में 1, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -5। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या होता है c/a, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो c/a, तो c कितना हो गया 4, तो 4/1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। चलिए x² माइनस 7x प्लस 12 बताएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा स्पीड में। तो अब देखो यहाँ -b/a, तो पहले माइनस फॉर्मूले का, अब क्वेश्चन में भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 12, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर इफ़ x की पावर 7 माइनस 6x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो इसका शॉर्टकट क्या बताया था, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 को बराबर कर दो। तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x कितना हो गया 1। अब ये x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, तो 1 की पावर 7 1, 6 इंटू 1 की पावर 6, तो वो तो 6 ही होगा, प्लस 6 प्लस 4, ये कट के आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आ गया 5। हाँ जी, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा देंगे जी, हाँ जी, तो इस टाइप क्वेश्चन को उड़ा देना। फाइंड द रिमाइंडर, अब ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था सर। फाइंड द रिमाइंडर इफ़ x की पावर 7 प्लस में 5x4 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x, हाँ जी, डिवाइडेड बाई x। बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है,
तो यहाँ पे x से डिवाइड किया जा रहा है, तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको 0 के बराबर कर दो। x से डिवाइड किया जा रहा है तो x को 0 बराबर कर दिया। अब x 0 यहाँ पुट करो, तो ये 0 + 0 + 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। रिमाइंडर कितना हो गया 3, हाँ जी, रिमाइंडर कितना हो गया 3। जिससे डिवाइड करो उसको 0 बराबर कर दो। अब 0 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 3, रिमाइंडर हो गया 3। ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको बताना है x³ + y³ + z³ डिवाइड बाई xyz, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। इफ़ x + y + z = 0 है, x + y + z = 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बताना है। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि अगर ये 0 होता है तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 3xyz के बराबर। तो यहाँ लिख देना है 3xyz अपॉन में क्या है xyz, कट के कितना हो गया 3, कट के कितना हो गया 3, तो आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, तो x³ + y³ + z³ डिवाइड बाई 2xyz, इसकी वैल्यू कितनी होगी इफ़ x + y + z = 0 है। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से भी पूछेगा, अलग तरीके से भी है ना, अलर्ट रहना है, अलग तरीके से पूछेगा। इसका आंसर कितना होगा, तो देखो यहाँ पे जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3xyz अपॉन में ये क्या है 2xyz, तो xyz कट गया तो आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, अलग तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए 2 फॉर्मूले आपको याद करना है। पहले तो a³ + b³ का फॉर्मूला याद करना है, a³ - b³ का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इसको कैसे याद करवाया था क्लास में कि यहाँ पे देखो आपका a और b दोनों में सेम रहता है, a और b यहाँ भी दोनों में सेम रहता है, a² + b² सेम रहेगा, a² + b² यहाँ सेम रहेगा, यहाँ ab यहाँ ab सब सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, साइन के डिफरेंस को याद करना है। यहाँ प्लस है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे याद रखना है। ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दूर वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्लास में याद करवाया था वैसे याद रखना है। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड 101 × 101 × 101 माइनस 99 × 99 × 99 डिवाइड बाई 101 × 101 प्लस में 101 × 99 प्लस में 99 × 99। तो इस टाइप के क्वेश्चन APCD लगातार पूछता है, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन देगा उसको तुरंत कुछ एज्यूम कर लो। तो 101 को आप a मानो और 99 को क्या मानो b मानो। ठीक है, पहले तुरंत कुछ एज्यूम कर लो। तो ये क्या हो गया a × a क्या हो गया a³, b × b क्या हो गया b³ अपॉन में a × a क्या हो गया a², a × b ab, b × b b²। अब ये देखो ऊपर तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, a - b एक ब्रैकेट में a² + b² + ab। ठीक है, अपॉन में क्या है a² + ab + b²। तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो कट गया, बचा क्या a - b, बचा क्या a - b। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 101 - 99 कितना हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करता है, हो जाएगा जी। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया तो बस थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो। अगर आप सांस भी ले रहे हो ना तो इसका मतलब कि सेशन में कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो। तो सांस भी ले रहे हो तो मतलब फिर कम से कम सांस तो फूलनी चाहिए, है ना, फिर कहे का सेशन हुआ फिर वो, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका रेशनलाइजेशन में आता है, मान लीजिए ये पूछता है कि 3/4√2। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे क्या आ रहा है 3/4√2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम करता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो जैसे √2 प्रॉब्लम कर रहा है तो 4√2, तो √2 के ऊपर मल्टीप्लाई, √2 के नीचे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3 × √2 अपॉन में 4 × तो
तो रूट टू क्या हो गया, तो रूट टू हो गया 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 3√2/8, आंसर क्या हो गया 3√2/8, है ना। इस टाइप के रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, 3√2/8, है ना। अब इसी में जो मैंने आगे आप लोग को सिखाए थे, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। √3 + √2, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्लास में, जल्दी इसका आंसर देंगे। 1/√3 + √2, जल्दी इसका आंसर देंगे, शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्लास में। हाँ जी, ये क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कॉन्जिक्यूटिव नंबर याद करो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, रूट के अंदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या करना था, कुछ नहीं करना है, सेम नंबर्स को लिख दो, बस साइन पलट दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम नंबर लिख दो, साइन पलट दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अगर कॉन्जिक्यूटिव है, सेम नंबर नोट कर दो, प्लस को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा √3 - √2, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसका आंसर देंगे आप। √6 - √5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 - √5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, उनको नोट कर दो, साइन बीच का पलट दो, तो क्या हो जाएगा √6 + √5, √6 + √5, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव हैं तो साइन पलट दो बस। अब मान लो कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी हैं तो उसका भी जुगाड़ बताया था आपको। कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी हैं, जैसे मान लो ये √10 - √7, कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी हैं तो क्या जुगाड़ बताया था कि पहले तो आप इनका साइन पलट दो, तो √10 + √7 साइन पलट दो, है ना। अब 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। सर आपका स्टूडेंट लोग ओनली प्लस लिखे जा रहा है, क्योंकि वो भी आलसी हो गया है मेरी तरह, है ना। तो मैं अरुणाचल का सबसे आलसी टीचर हूँ, तो वो भी सबसे आलसी स्टूडेंट होता जा रहा है, और यही चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आप आलसी हो उतना बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ तो गोला भरना है ना, केवल गोला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आलसी रहो। तो प्लस लिख रहा है तो मैं खुश हूँ, कुछ दिमाग ऐसा होगा कि हाँ बस सबसे आलसी स्टूडेंट और सबसे आलसी टीचर, बस। हाँ जी, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। तो √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2, प्लस में √3 - √2 अपॉन में √3 + √2, इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से, आंसर शॉर्ट ट्रिक से क्या था इसका। हाँ जी, तो देखो भाई, कोई बाहर वाला हो तो डरना नहीं है ना, क्योंकि इसके पहले मेहनत किया है, मैंने भी स्टूडेंट है, डरना नहीं है ना कि क्या चल रहा है ये, तो ठीक है रहने दो, है ना, समझो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, डरना नहीं है ना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताया था, 2 इंटू एक बार क्या करना है प्लस, तो 3 + 2, एक बार क्या करना है माइनस, तो 3 - 2, तो 2 इंटू 3 + 2 कितना 5, 1, कितना आंसर आ गया 10 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया 10। 2 बाहर एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है, 2 बाहर एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है, खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। मान लीजिए √6 + √5 अपॉन में √6 - √5, √6 - √5 अपॉन में √6 + √5, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। 2 बाहर एक बार प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, 2 बाहर ऊपर प्लस नीचे माइनस, 2 बाहर ऊपर प्लस, तो 6 + 5 कितना हो गया 11, 6 में 5 गया कितना 1, आंसर कितना आ गया 22, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। और याद रखना ये ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, जब रूट में हो। तो अगर कोई रूट में नहीं है तो उसको रूट में लेके आओ, कोई रूट में नहीं है तो उसको रूट में लेके आओ। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन √5 + 2 अपॉन में √5 - 2, √5 - 2, √5 + 2। अब यहाँ पे रूट में नहीं है 2, तो इसको पहले रूट में लेके आओ। तो मान लो रूट में नहीं है तो उसको लेके आओ, तो 2 को क्या लिखोगे, 2 को लिखोगे √4, 2 को क्या लिखोगे √4, 2 को क्या लिखोगे √4। अब सॉल्व करो, तो शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब रूट में हो। तो अब सॉल्व करो, आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 बार एक बार प्लस, तो 5 + 4, एक बार माइनस, 5 - 4, तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 आंसर। ये चीज़ क्लास में बताई थी, याद है कि भूल गए, यस और नो। अगर रूट नहीं है तो उसको रूट में लेके आओ, ठीक है। तो आपका APSSB में क्वेश्चन आया था लास्ट UTC एग्जाम में, उसमें रूट में नहीं था, उसको रूट में लेके आना था।
आंसर आई थिंक 190 कितना 194 शायद आ रहा था उसका आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है, यूडीसी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें रूट में नहीं था, उसको रूट में लेके आना अपने को। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब सेम प्लस का है तो माइनस के पूछ सकता है, माइनस का। तो माइनस वाले में क्या रखना था, जैसे √3 + √2 अपॉन में √3 - √2। अब यहाँ माइनस है, माइनस है, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस है, ठीक है। तो माइनस में क्या ट्रिक याद करवाई थी, माइनस में अब 4 बाहर, अब 4 बाहर, ठीक है। रूट के अंदर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, रूट के अंदर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, अपॉन में वही है, दो नंबर का डिफरेंस। तो 3 में 2 गया कितना 1, तो 4 बाहर, 3 × 2 कितना 6, तो √6, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, तो 4√6 आंसर, ठीक है। माइनस में क्या करना है, 4 बाहर, माइनस में क्या करना है 4 बाहर, ठीक है। रूट के अंदर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या करना है डिफरेंस, जैसे वहाँ डिफरेंस किया था, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस के शॉर्ट ट्रिक को चाहे तो ऐसे लिख भी लो, तो 2 बाहर प्लस वाले में 2 बाहर, ऊपर a + b अपॉन में a - b, प्लस वाली, माइनस वाली 4 बाहर, ऊपर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई ab अपॉन में a - b, ऐसे प्लस माइनस को लिख भी लीजिए। कह रहे हैं सर टाइपिंग जल्दी नहीं हो रहा है, विश कमेंट भी ऑडिबल होने से अच्छा था। कमेंट मैंने बहुत पहले, हमारा लाइव क्लास चलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट PSC में, ऑडियो का भी ऑप्शन था, तो उसमें ऑडियो जैसे ओपन किया तो एक स्टूडेंट कम बोल रहा, उसके पीछे बच्चे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मम्मी रोटी नहीं देगा क्या, तो पीछे से बच्चे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। और फिर 5 मिनट बाद स्टूडेंट ये डाउट पूछा कि सर आप कैसे हैं, सर आप कैसे हैं। तो इसीलिए हमने तुरंत बोला कि भैया इस ऑप्शन को तुरंत बंद करो, है ना, तुरंत बंद करो इस ऑप्शन को, है ना। तो उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया, यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो देखो एक तो आपका रूट में ये हो गया। अब जल्दी से बताएंगे, जैसे मान लो 2 लाइनें हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन आपकी है 2x + 3y = 5, 4x - y = 10, 2 लाइन है, ठीक है। तो 2 लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करें, ऐसे इंटरसेक्ट करें, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। पहली पॉसिबिलिटी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइन, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई, कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। चलिए, अगर 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो कितने सोल्यूशन होंगे, अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन कितने होंगे, 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग है, फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूशन कितने होंगे। तो अगर 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उसमें सोल्यूशन कितने होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। तो 1 सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। एक ही जगह पे कट कर रहा है तो एक ही सोल्यूशन हो गया, वो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर 2 लाइनें पैरेलल है तो कितने सोल्यूशन, तो अगर 2 लाइनें पैरेलल है तो आपका कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो सोल्यूशन कितना हो गया, नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन है ही नहीं है, कट ही नहीं कर रहा, कहाँ सोल्यूशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अगर 2 लाइनें कोइंसाइड कर गई तो हर एक पॉइंट सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट, तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, यूनिक, नो, इनफाइनाइट, यूनिक, नो, इनफाइनाइट, ठीक है। मैनी सोल्यूशन भी बोल देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इन्फिनिटी वर्ड यूज करता है ना, मैनी भी बोल देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है वो कुछ और ही वर्ड यूज करता है, उसको बताते हैं ना। अब जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है कुछ और ही वर्ड यूज करता है, वो बताते हैं क्या है। हाँ जी, उसको बताते हैं। अब जैसे मान लो 2 लाइनें हैं तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a1x पहली लाइन का, b1y + c1 = 0। एग्जाम्पल तौर पे लाइन है आपकी 2x + 3y + 5 = 0, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दूसरी लाइन है तो a2x + b2y + c2 = 0। जैसे मान लो दूसरी लाइन है x + y + 7 = 0, ठीक है। अब अगर यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन,
अब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2, ठीक है, A1/A2। हाँ, यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब x के कोएफिशिएंट का डिवाइड A1/A2 और y के कोएफिशिएंट का डिवाइड B1/B2 दोनों बराबर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। ये कंडीशन हो गई। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सोल्यूशन कंडीशन, उसमें पहले दूसरे तो बराबर होते हैं, A1/A2 तो बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे याद रखना है कि पहला दूसरा बराबर नहीं है तो यूनिक, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो नो, और तीसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन इसमें क्या होता है? तीनों बराबर होते हैं। तो पहला भी बराबर A1/A2, दूसरा बराबर B1/B2, तीसरा बराबर C1/C2। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद है? यस और नो? ये तीनों कंडीशन आपके टिप पे बिल्कुल है, याद है? यस और नो? 100% क्लियर है? अब एग्जामिनर जो पूछता है वो होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब एग्जामिनर जो पूछता है वो है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ एग्जामिनर पूछता है। तो कंसिस्टेंट मतलब होता है सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब क्या है? सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसे याद रखना है, सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में बताएंगे कौन कौन हो जाएगा? हाँ जी, कंसिस्टेंट में कौन कौन हो जाएगा? कंसिस्टेंट मतलब होता है सोल्यूशन होना चाहिए। अब चाहे एक हो चाहे दो, फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए। तो यूनिक भी हो जाएगा कंसिस्टेंट में और इनफाइनाइट भी हो जाएगा कंसिस्टेंट में, ये दोनों हो जाएंगे। तो अगर कंसिस्टेंट कह रहा है तो यूनिक भी है, इनफाइनाइट भी है, क्योंकि दोनों के पास सोल्यूशन है। तो यूनिक भी आ जाएगा कंसिस्टेंट में, इनफाइनाइट भी आ जाएगा कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट कह रहा है तो एक ही कंडीशन है, नो सोल्यूशन। एक ही कंडीशन है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो डियर आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 8 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास है और मैंने सर से रिक्वेस्ट कर लिया है, कल से वो क्लास का स्लॉट मेरे को मिल जाएगा। तो कल अपन 7 से 9 तो पक्का बैठेंगे। अभी मैं 9 वाली जो बैच है उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा इस वीक थोड़ा सा वो कंसीडर कर लें। ठीक है, तो कल अपन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कल 3 टॉपिक का एक साथ रिवीजन करेंगे कल, है ना। आई होप यहाँ तक आपने सेशन एंजॉय किया हो। ठीक है, कल 3 टॉपिक रिवाइज करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल 3 टॉपिक, क्योंकि कल अपने को 2 घंटे तो कम से कम मिलने ही है ना। ज़्यादा मिलने से मैं और बढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेना है तो ऐसे रिवीजन करो बस। दिमाग को क्या करना है? बिजी रखना है, दिमाग को बिजी रखना है। लास्ट मोमेंट में जितना खाली रहोगे ना उतना निगेटिव फीलिंग आएगी। तो देखो ऐसा तो है नहीं सब लोग आप लोग आंसर कर रहे हो, मैं बस आपको ये एहसास दिला रहा हूँ कि आप रेडी हो। कई दफ़ा क्या होता है आपको खुद नहीं पता होता है मैं रेडी हूँ, है ना। मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ आप रेडी हो। इतनी स्पीड में मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इस बार मैं अपने स्टूडेंट में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यही एहसास दिला रहा हूँ कि आप रेडी हो। भाई इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि आप रेडी हो, है ना। तो उसी एक्सेप्टेंस के लिए क्लास लगा रहा हूँ। इतनी स्पीड में मैं पहले कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ और आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से इसको कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझो, लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं आपको ये बस रियलाइज़ करा रहा हूँ कि आप रेडी हो, है ना। बस अब जाओ जीत के आओ बस, है ना। तो आप रेडी हो, मैं आपको बस ये रियलाइज़ करा रहा हूँ। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर नर्वस हो, इसीलिए मैंने ये क्लास अरेंज किया। आपको पता है कि लगातार मेरा भी बहुत हेक्टिक चल रहा है क्योंकि एलडीसी के बैचेस चल रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने अरेंज किया कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर नर्वस हो रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब फिर अब मेरी एंट्री ज़रूरी है ना। आप सब लोग रेडी हो, जिस स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, जिस कॉन्फिडेंट में आंसर कर रहे हो, आप रेडी हो, है ना। तो बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो अभी आगे के और सेशन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो पेपर सॉल्व करने की भी एक सही स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, लास्ट कुछ दिन 3 से 4 दिन में आप क्या बिहेव कर रहे हो उसका भी सीधे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यू ऑल आर वॉरियर्स, ये चीज़ बस आपको दिमाग में रखनी है कि यू आर वॉरियर्स, है ना।
और लास्ट मोमेंट देखिए लड़ता वही है जो वॉरियर होता है, ठीक है। सर कलेजा गले पे आ गया था तो देखिए रिजल्ट क्या होता है वो तो बाद में डिसाइडेड है, हम सही से लड़े ना, ये तो गलत बात हो जाएगा ना, तो सही से करना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पहले डेफिनेटली सब कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन, इसलिए मैं टाइम को और ले रहा हूँ, है ना, सब कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, पूरा रिवीजन कराऊंगा। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़, थैंक यू सो मच।